Good morning students. All of you take out your moral book and open page number 15. तो हमने अपनी स्टोरी हाफ कंप्लीट कर ली थी. अब हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं. So first we will read this paragraph in English and then we will understand its Hindi. After 3 days of being a king, he asked the minister if they could show him the island where all the other kings were sent. They agreed and took him to the island. The island was covered with the thick jungles and sounds of vicious animals were heard coming out of them. The king went little bit inside to check. Soon he discovered the dead bodies of all the past kings. He understood that as soon as they were left in the island, the animals came and killed them. After 3 days of being a king, he asked the minister. He asked. कौन सा टेंस है यहाँ पर? पास्ट इंडेफिनिट. बिकॉज आस्क की सेकेंड फॉर्म आई है asked. If they could show him the island where all the other kings were sent. अब all the other kings were sent यहाँ पर क्या है? पैसिव वॉइस. After 3 days of being a king means राजा बनने के 3 दिनों बाद. He asked the minister. उसने मंत्रियों से पूछा. किसने पूछा? जो राजा जो मंत्री पिछले राजा को जब छोड़कर आ रहे थे तो छोड़कर आने के रास्ते में उन्हें क्या मिला? एक जवान आदमी मिला था, एक यंग मैन मिला था. वो उसे अपने राज्य लिया है. किस लिए लिया है? राजा बनाने के लिए. तो जब पहले तो उसने राजा बनने से मना कर दी थी, लेकिन फिर वो बाद में राजा बनने के लिए तैयार हो गया और वहाँ के लोगों ने उसे सारे रूल्स और रेगुलेशन भी बताए कि किस तरीके से उसे 1 साल बाद आइलैंड भेजा जाएगा. अब वह राजा तो बन गया. अब राजा बनने के 3 दिन बाद उसने मिनिस्टर से मीन्स वहाँ के जो मंत्री हैं उन मंत्रियों से पूछा. अगर दे कुछ शो वह उसे दिखा सकते थे. हिम उसे द आइलैंड वह उसे आइलैंड दिखा सकते थे. वेयर ऑल द अदर किंग्स वर सेंट जहाँ पर बाकी सारे राजाएं भेजे गए थे. उन्होंने मंत्री से कहा कि आप मुझे वो आइलैंड दिखा सकते हैं जहाँ पर दूसरे राजा भेजे गए थे. दे एग्रीड वे सहमत हो गए. एंड टुक हिम टू द आइलैंड और उसे आइलैंड ले गए. वे सहमत हो गए और राजा को कहाँ ले गए? आइलैंड. द आइलैंड वॉज कवर्ड विथ थिक जंगल्स. आइलैंड किससे कवर था? थिक जंगल, घने जंगलों से. मतलब आइलैंड में बहुत घने घने जंगल थे. एंड साउंड्स ऑफ विशियस एनिमल्स वर हर्ड कमिंग आउट ऑफ दैम. और उन जंगलों में से शातिर जानवरों की आवाज़ आ रही थी. द किंग वेंट लिटिल बिट इनसाइड टू चेक. राजा अंदर गया. राजा जांचने के लिए थोड़ा अंदर गया. सून जल्द ही डिस्कवर्ड द डेड बॉडीज ऑफ ऑल द पास्ट किंग. जल्द ही उसने पिछले राजाओं की या जो पहले राजा थे उन राजाओं की लाशें खोज ली. ही अंडरस्टूड वह समझ गया. दैट कि एज सून एज दे वर लेफ्ट इन द आइलैंड मतलब जैसे ही उन्हें आइलैंड पर भेजा जाता था, जैसे ही उन्हें आइलैंड पर भेजा गया. द एनिमल्स केम जानवर आए. एंड किल्ड दैम और उन्हें मार दिया. मतलब उसको सारे राजाओं की जो पिछले राजा थे उन राजाओं की लाशें मिल गई. तो किंग क्या समझ गया कि जैसे ही राजाओं को यहाँ पर छोड़ा जाता था वैसे ही क्या होता था, जानवर आते थे उन राजाओं को मार देते थे और खा जाते थे. पैराग्राफ. द किंग वेंट बैक टू द कंट्री एंड कलेक्टेड 100 strong workers. He took them to the island and instructed them to clean the jungle, remove all the deadly animals and cut down all the excess trees. The king went back to the country. कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट. कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट. The king went back. किंग राजा वापस गया. to the country देश. राजा देश वापस गया. एंड और कलेक्टेड और इकट्ठा किया 100 स्ट्रॉन्ग वर्कर्स 100 ताकतवर कर्मचारी या वर्कर्स जो वहाँ पर काम करते हैं.
तो राजा ने क्या किया, राजा अपने देश वापस गया और उसने 100 ताकतवर कर्मचारियों को इकट्ठा किया। He took them to the island, वे उन्हें कहाँ ले गया, आइलैंड, एंड और इंस्ट्रक्टेड, और उन्हें आदेश दिया, टू क्लीन द जंगल, जंगल को साफ करने का, रिमूव ऑल द डेडली एनिमल्स, मरे हुए जानवरों को हटाने का, एंड कट डाउन ऑल द एक्सेस ट्रीज, और ज़्यादा वृक्षों को काटने का। मतलब वहाँ पर बहुत सारे वृक्ष थे, तो इसमें से जो बेकार वृक्ष थे या फिर बहुत घना जंगल था ना, तो जो ज़्यादा वृक्ष थे उनको उन्होंने काटने के लिए कहा। क्या क्या करने के लिए कहा, जंगल को साफ करने के लिए कहा, सारे मरे हुए जानवर को हटाने के लिए कहा, और ज़्यादा वृक्षों को काटने के लिए कहा। He visited the island every month to see how the work was progressing. In the first month, all the animals were removed and many trees were cut down. In the second month, the whole island was cleaned out. The king then told the workers to plant gardens in the various parts of the island. He also took with him useful animals like chickens, ducks, birds, goats, cows, etc. In the third month, he ordered the workers to build big houses and docking stations for ships. Over the months, the island turned into a beautiful place. He visited the island every month to see how the work was progressing. He visited the island. वह हर महीने आइलैंड पर जाया करता, हर महीने आइलैंड पर जाता था, टू सी, देखने के लिए, हाउ द वर्क वॉज प्रोग्रेसिंग, कि किस तरीके से काम चल रहा है, कि काम कैसा चल रहा है। वह हर महीने जाता था देखने, कि कहाँ जाता था, वह हर महीने आइलैंड देखने जाता था कि काम वहाँ पर कैसा चल रहा था। इन द फर्स्ट मंथ, पहले महीने में, ऑल द एनिमल्स वर रिमूव्ड, सारे जानवर हटा दिए गए, सारे जानवर हटा दिए गए, एंड और मैनी ट्रीज वर कट डाउन, और बहुत सारे पेड़ जो एक्स्ट्रा पेड़ थे, बहुत सारे वृक्ष काट दिए गए। इन द सेकेंड मंथ, दूसरे महीने में, द होल आइलैंड वॉज क्लीन्ड आउट, पूरा आइलैंड साफ कर दिया गया, मतलब पूरा आइलैंड क्या हुआ, साफ हो गया। द किंग देन टोल्ड द वर्कर्स टू प्लांट गार्डन्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द आइलैंड, फिर राजा ने अपने कर्मचारियों से आइलैंड के विभिन्न भागों में पौधे लगाने को कहा। उन्होंने कहा कि आइलैंड के जगह जगह विभिन्न भागों में क्या लगाने हैं, तुम्हें पौधे लगाने हैं। ही ऑल्सो टुक, वह ले गया, विद हिम, अपने साथ, वह भी ले गया, क्या क्या ले गया, यूजफुल एनिमल्स, उपयोगी जानवर, लाइक जैसे चिकन्स, डक्स, बर्ड्स, गॉड्स, काउस एक्सेट्रा। मुर्गी ले गए, बकरी ले गए, बतख ले गए, गाय ले गए, और चिड़िया, मतलब चिड़िया ले गए। तो ऐसे उपयोगी जानवरों को वो अपने साथ आइलैंड ले गए। इन द थर्ड मंथ, तीसरे महीने में, अभी राजा तो वहाँ गया नहीं है, लेकिन राजा वहाँ पर सारी व्यवस्था, सारा मैनेज कर रहा है। जैसे उसने पूरा आइलैंड साफ करवा दिया, वहाँ पर पौधे लगवा दिए, उपयोगी जानवरों को ले गए। इन द थर्ड मंथ, तीसरे महीने में, ही ऑर्डर्ड द वर्कर्स, उसने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया, टू बिल्ड, बनाने के लिए, बिग हाउसेस, बड़े घर, उसने अपने कर्मचारियों से बड़े घर बनाने के लिए कहा, आदेश दिया, एंड डॉकिंग स्टेशन फॉर शिप्स, और शिप्स के लिए डॉकिंग स्टेशन बनाने के लिए। ओवर द मंथ्स, ओवर द मंथ्स मीन्स महीनों बाद, द आइलैंड टर्न्ड इनटू अ ब्यूटीफुल प्लेस, द्वीप एक सुंदर स्थान में बदल गया था। कैसे बदल गया, वहाँ पर सारे जानवर चले गए, जो शातिर जानवर थे वो सारे साफ करवा दिए गए, मरे हुए जानवरों को हटवा दिया गया, वहाँ जितनी भी लाशें थी सब हटवा दी गई, जो ज़्यादा वृक्ष थे सब कटवा दिए गए, और उस आइलैंड को बहुत सुंदर बना दिया गया। किसने किया ये काम, राजा ने। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहकर आइलैंड को एक सुंदर स्थान में बदलवा दिया।
आप सभी को पिक्चर में दिख रहा होगा ना, आइलैंड कितना सुंदर हो गया है। उसने सारे यूज़फुल एनिमल्स यहाँ पर हैं, उस बहुत अच्छा सा घर भी उसने बनवाया है, और देखो कितने सारे पेड़ लगे हुए हैं। तो ये आइलैंड पहले कैसा था, बहुत बेकार था, उबड़ खाबड़ था, और अब ये आइलैंड एक सुंदर स्थान में बदल गया। बड़ा सा घर भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये इस तरीके से राजा ने अपने कर्मचारियों से कहकर इस आइलैंड को एक सुंदर स्थान में बदलवा दिया। को आगे पढ़ते हैं, फर्स्ट इंग्लिश में देन हिंदी समझेंगे। द यंग किंग ऑलवेज वोर सिंपल क्लॉथ्स एंड स्पेंड वेरी लिटिल फ्रॉम his earnings as a king. He sent all the earnings to the island for storage. When 9 months passed like this, the king called the minister and told them, I know that I have to go to the island after 1 year, but I would like to go there right now. But the minister did not agree to this and said that he had to wait for another 3 months to complete the year. Again read करते हैं। The young king always wore simple clothes and spent very little from his earnings as a king. He sent all the earnings to the island for storage. When 9 months passed like this, the king called the minister and told them, I know that I have to go to the island after 1 year, but I would like to go there right now. But the minister did not agree to this and said that he had to wait for another 3 months to complete the year. The young king always wore simple clothes. Young king, जवान राजा। Always wore, हमेशा पहना, जवान राजा ने हमेशा पहने या हमेशा पहना करता था। सिंपल क्लॉथ्स, साधारण कपड़े, एंड और स्पेंड वेरी लिटिल मनी, और बहुत कम पैसे खर्च करता था। फ्रॉम हिज अर्निंग्स, अपनी कमाई में से, वह राजा अपनी कमाई में से बहुत कम पैसे खर्च करता था। ही सेंट ऑल द अर्निंग्स टू द आइलैंड फॉर स्टोरेज, उसने क्या किया, अपनी सारी कमाई को, जो राजा की कमाई होती है, उसने अपनी सारी कमाई को कहाँ भेज दिया, आइलैंड। उसने अपनी सारी अर्निंग्स को आइलैंड भेज दिया, अपने सारे पैसों को आइलैंड भेज दिया। वैन, जब 9 months passed like this, इसी तरीके से 9 महीने गुजर गए। द किंग कॉल्ड द मिनिस्टर, राजा ने मंत्री को बुलाया, एंड टोल्ड देम, और उन्हें बताया। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और उन्हें बताया। आई नो, मैं जानता हूँ या मुझे पता है, दैट कि आई हैव टू गो टू द आइलैंड, मुझे आइलैंड जाना है। आफ्टर 1 year, 1 साल बाद। उसने अपने मंत्रियों से कहा कि मुझे पता है कि मुझे 1 साल बाद कहाँ जाना है, आइलैंड। बट लेकिन आई वुड लाइक टू गो देयर राइट नाउ, लेकिन मैं वहाँ अभी जाना चाहता हूँ। बट लेकिन द मिनिस्टर डिड नॉट एग्री टू दिस, मंत्री इस बात के लिए राजी नहीं हुए, मंत्री इस बात के लिए सहमत नहीं हुए। एंड और सेड, और कहा, दैट कि ही हैड टू वेट फॉर अनदर 3 months, ही हैड टू वेट, उन्हें इंतज़ार करना पड़ा, फॉर अनदर 3 months मीन्स अगले 3 महीनों के लिए। अभी उनके 12 महीने तो हुए नहीं थे, पूरा 1 साल तो हुआ नहीं था। तो मंत्रियों ने कहा कि 1 साल पूरे होने में तो अभी कितने महीने बाकी हैं, 3 महीने। तो 3 महीने तक तुम्हें अभी राजा आपको इंतज़ार करना होगा, आपको 1 साल बाद ही आइलैंड भेजा जाएगा, अभी आपको आइलैंड भेजा नहीं जाएगा। तो अब हम आगे की स्टोरी नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अब आज का आपका होमवर्क है कि आपको मोरल में जहाँ तक स्टोरी पढ़ा दी है मैंने आपको, अच्छे से जितनी बार हो सके उसको आपको बार बार रीड करनी है, बार बार उसकी हिंदी समझनी है।